नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सरना धर्म कोड को मान्यता दिए जाने को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान की ओर से आहूत भारत बंद का पश्चिमी सिंहभूम जिले में व्यापक असर दिखाई दिया। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंद को सफल बनाने के लिए आज सड़कों पर उतरे। बैनर पोस्टर के साथ टायर जलाकर सड़क जाम करके सरना धर्म कोड को मान्यता दिए जाने के लिए नारेबाजी की और आवागमन को ठप कर दिया। चाईबासा में भी जिला अध्यक्ष चरण चातर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गीतलिपि में सड़क जाम करके विरोध जताया। इस दौरान कोल्हान प्रभारी सूबेदार बिरवा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बंद समर्थकों को रोकने के लिए चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन और मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक मौके पर मौजूद रहे। चाईबासा के अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क और रेल चक्का जाम करके विरोध जताया गया। जिला अध्यक्ष चरण चातर ने कहा कि पूरे भारत में करीब 15 करोड़ आदिवासी रहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें धार्मिक मान्यता नहीं मिली है। इसलिए आज पूरे भारत में धार्मिक मान्यता प्राप्त करने के लिए आदिवासियों द्वारा बंद का समर्थन किया गया। आज पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 30 दिसंबर 2023 को सरना धर्म कोड को लेकर भारत बंदी है। भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी है, परंतु अभी तक आदिवासियों को धार्मिक मान्यता नहीं मिला है सरकार द्वारा। इसीलिए हम लोग पूरे भारत में प्राकृतिक पूजक आदिवासी अपनी धार्मिक मान्यता को लेकर धार्मिक मान्यता प्राप्त करने के लिए हम लोग भारत बंद किए हैं। रेल रोड चक्का जाम किए हैं। रेल भी जाम है। क्या हुआ? कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा के पिल्लई हॉल में आज भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण एवं कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद समीर उरांव, एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भगवान बिरसा मुंडा सहित अन्य महापुरुषों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया। इससे पूर्व मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा भाजपा का ध्वज फहराया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कार्य समिति की बैठक में आगामी वर्ष में होने वाले चुनाव को लेकर चिंतन होगा और रणनीति बनाई जाएगी। 1 जनवरी से आगामी दिनों के लिए आप सभी एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है। कार्य समिति की बैठक कामकाजी बैठक होती है और मुझे आशा है इस कामकाजी बैठक में जो आपको नोटबुक मिला है, उस नोटबुक में आप पूरी तरीके से सारे विषयों को जो चर्चा में आएगी, उन विषयों को आप आगामी वर्ष, यानी ये आज 30 दिसंबर है और 31 दिसंबर को आपकी कार्य समिति समाप्त होगी। आंगल विधि कैलेंडर है, लेकिन उसके भी बहुत इस देश में प्रचलित कैलेंडर है। उस नाते 1 जनवरी से आप आगामी दिनों के लिए एक नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक को अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव, प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। उद्घाटन सत्र के बाद कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिक चर्चा हुई। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक के दूसरे दिन 31 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव को लेकर
क्या और कैसे तैयारी करनी है, इसकी जानकारी देंगे। कि देश के जो प्रथम नागरिक कहे जाते हैं, पहली बार आजादी के 75 वर्षों में यह अवसर देखने को मिल रहा है जब हम ये कह सकते हैं गौरव के साथ कि देश का राष्ट्रपति हमारा परिवार का है। तो यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि देश का राष्ट्रपति हमारा परिवार का है। और इस सोच के साथ काम करने वाले लोग आज इस बात को महसूस करते हुए कि देश को आगे बढ़ाना है, तो इनके जो स्वाभिमान है, परंपरागत विशेषताएं हैं, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हमें गौरव है, गर्व है, ये तो अच्छी बात है, पर क्या हम उसके अनुसार अपनी भूमिका सुनिश्चित करने में आज सफल हो रहे हैं? उस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, उस तरीके से हम गांव के वातावरण को बनाने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पा रहे हैं? आप सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। धनतेरस, दीपावली और छठ के मौके पर श्याम ज्वेलर्स की ओर से दिया जा रहा है विशेष छूट। सोने के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज पर 30% की छूट, जबकि चांदी के आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज में 50% की भारी छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की भी व्यवस्था है। श्याम ज्वेलर्स में आपको लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित कीमत पर मिलेंगे। इसलिए श्याम ज्वेलर्स आइए और अपनी मनपसंद खरीदारी कीजिए, साथ ही फेस्टिवल ऑफर का आनंद उठाइए। हमारा पता है सुनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। रोटरी क्लब चाईबासा के तत्वावधान में शनिवार को बिहारी क्लब में रोटरी क्लब द्वारा संचालित राजेश्वरी देवी रुंगटा सहेली सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त 6 महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। पूर्व अध्यक्ष रितेश मुंदड़ा ने कहा कि नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से आर्थिक रूप से अशक्त रोटरी सहेली सेंटर युवतियों के बीच सिलाई मशीन दिया गया ताकि युवतियां स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कविता शर्मा ने कहा कि सिलाई मशीन आय के लिए बड़ा साधन है, महिलाएं घर बैठकर रोजगार से जुड़ सकती हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि रोटरी क्लब स्थापना काल से ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। इस मौके पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष हीना ठक्कर, निरंजन साव के अलावे गणमान्य लोग मौजूद थे। रानियार वैश्य संघ चाईबासा का विस्तार के लिए
कैफेटेरिया में संघ के अध्यक्ष जयदीप प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अधिवक्ता राजाराम गुप्ता को संरक्षक बनाया गया। वहीं राजकिशोर साहू और मनीष कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष, संजीव कुमार गुप्ता को सहसचिव, छोटूलाल गुप्ता को कोषाध्यक्ष और कन्हैया प्रसाद गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावे शेखर कुमार गुप्ता, राहुल कुमार गुप्ता, दीपक कुमार गुप्ता, विवेक कुमार गुप्ता, प्रिंस कुमार गुप्ता, मानस आनंद गुप्ता को कार्यकारिणी सदस्य और भोला प्रसाद गुप्ता एवं कृष्णा प्रसाद गुप्ता को सलाहकार बनाया गया। बैठक में 21 जनवरी को संघ का पारिवारिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। टोंटो प्रखंड के कोंधवा पंचायत अंतर्गत दोकट्टा और कोंधवा गांव के ग्रामीणों को सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए विधायक दीपक बिरुआ ने भूमि पूजन कर कार्य का शुभारंभ किया। अडानी एसीसी कंपनी की ओर से सीएसआर के तहत दोनों गांव के ग्रामीणों को सिंचाई के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएगी। इससे दोनों गांव के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। कंपनी की ओर से पुनः सिंचाई के लिए जलापूर्ति किए जाने की खबर से दोनों गांव के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। विधायक ने कहा कि अडानी एसीसी कंपनी को अपनी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के एक हिस्से के रूप में सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर कंपनी की विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर सीएसआर हेड उत्तम कुमार कृष्णदास, मुखिया मंगल सिंह कुंटिया, तुराम बिरुली, शशि भूषण हिस्सा, ब्रजमोहन गोडसोरा, डामोर सिंह हिस्सा, कृष्ण हिस्सा मौजूद थे। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने झीकपानी, गुदड़ी, संताल, हाटिंग फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को जर्सी सेट प्रदान किया। विधायक ने कहा कि जिस तरह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे भी खेल सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि उस पर अंकुश लगाना जिले के आला अधिकारियों के लिए भी मुश्किल हो गया है। इसका एक उदाहरण तातनगर प्रखंड में अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना से पता चलता है। तातनगर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना और अंबेडकर आवास योजना की राशि लाभुकों से अपने ई पोस्ट मशीन में अंगूठा लगवाकर योजना का सारा राशि बिचौलिया द्वारा हड़प लिया गया है। इसकी शिकायत मिलने पर झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम ने स्थल जाकर निरीक्षण किया और लाभुकों से बातचीत की। जिला सचिव को मिली शिकायत पर जांच करने के बाद शिकायत सत्य पाया गया। उन्होंने इस संबंध में उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम को लिखित रूप से स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए इसकी जांच कर बिचौलिया जुरेंद्र कुंकल के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र आवास निर्माण कार्य को पूर्ण करने का आग्रह किया है। जिला सचिव ने बताया कि जुरेंद्र कुंकल टांग पोखरिया पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है, जो कि अपने आप को मंझारी जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल का निकट सहयोगी बताता है। सोनाराम देवगम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मजगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में माधव चंद्र कुंकल के सहयोगी राजनीति की आड़ में उनके नाम का धौंस जमाकर सरकारी योजनाओं में भया दोहन और बिचौलिया गिरी कर विकास योजना की राशि का बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। तो देखिए, ये भी यहाँ भी ये गोरबारी कुई है, बड़ा कोयता की है और इनका ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आज 1 साल से ये आवास ऐसा ही है, अधूरा है। ना दरवाज़ा बना है, ना खिड़की बना है, ना ही फ्लोर का काम हुआ है, ना ही इसका प्लास्टर हुआ है। सारा पैसा इनके अकाउंट से छुड़ा लिया गया है और टोटल पैसा जो है ठेकेदार जुरेंद्र कुंकल लेकर के चला गया। और इसको घर को कंप्लीट करने के लिए बोलने से जुरेंद्र कुंकल बोलता है कि हो गया, बस इतना ही करना है, सारा हो गया है। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और जिस तरह से यहाँ पर बिचौलिया गिरी हावी है और बिचौलिया गिरी करके लोग मतलब लाभुकों का पैसा खा जा रहे हैं, योजना को अधूरा छोड़ रहे हैं, निश्चित रूप से यह बड़ा गंभीर बात है। और जहाँ तक इस ठेकेदार के बारे में पता चला है कि तांतनगर प्रखंड के और भी गांव में
कोयता गांव के अलावा गंजिया गांव में भी उनके द्वारा इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का ठेकेदारी मतलब बिचौलियागिरी किया गया है। गिदवास गांव में बिचौलियागिरी किया गया है, पासूबेड़ा गांव में किया गया है और सभी जगह, और तिले उसके अपने गांव तिलेजारी में भी जो है कि उनके द्वारा इसी तरह का ये किया गया है। और टोटल पैसा जो है लाभुकों से ले करके वो खा जाता है और सारे योजना को इसी तरह से उसने अधूरा छोड़ के रखा है। और उसके बारे में पता चला कि वो टांगर पोखरिया पंचायत का पंचायत समिति का सदस्य है और मंझारी के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल का निकट सहयोगी है। को इन बातों को हम उपायुक्त महोदय के पास हम लेकर के जाएंगे, पहुंचाएंगे और हम उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि जो बिचौलिया या जो ठेकेदार इस तरह से लाभुकों का पैसा हड़प करके काम को इस तरह से अधूरा करके छोड़ा है, वो वैसे ठेकेदार पर वैसे बिचौलिया पर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।